हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम दिव्या। आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी कि बच्चों को गर्मियों में कैसे बच्चों की केयर कर सकते हैं या समर सीज़न में कैसे बच्चों को हम ज़्यादा समर से प्रिवेंट कर सकते हैं और उनकी सेफली केयर कर सकते हैं। तो इसी सीरीज़ में सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि बच्चों को हाइड्रेट कैसे रखना है, क्योंकि समर में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, उससे बच्चों को बहुत जल्दी डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए बच्चों में हम क्या क्या कर सकते हैं। अगर हमारे बच्चे 6 मंथ से बिलो हैं और वो ओनली मदर मिल्क ले रहे हैं तो उनको हमें हर 2 आवर्स के बाद हमें उनको ब्रेस्ट फीड करवाना है। कुछ बच्चे अगर फार्मूला मिल्क पे है तो हर 2 आवर्स के बाद उसको ब्रेस्ट फीड और फार्मूला मिल्क हमें कंटिन्यूसली करवाना रहना होता है, क्योंकि वो जितनी ज़्यादा पी करते हैं, जितनी ज़्यादा स्वेटिंग होती है तो उनकी बॉडी से लिक्विड निकलता रहता है, तो उससे डिहाइड्रेशन होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उनसे बचाने के लिए फर्स्ट पॉइंट ये है कि हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा फीड करवाएं। अगर बच्चे 6 मंथ से बड़े हैं तो हम उनका कैसे ख्याल रख सकते हैं। हम उनको उनके खाने के अंदर जो वाटर बेस्ड फ्रूट्स होते हैं जैसे वाटरमेलन, मस्क मेलन, ग्रेप्स, ये सब उनको दे सकते हैं। सेकंड, हम उनको दोपहर के टाइम लंच के अंदर, लंच के साथ में हम उनको दही, छाछ, मट्ठा, लस्सी, ये सब कुछ भी ऑफ़र कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो भी लिक्विड फ्रूट जो जितना हो उसके उनको लिक्विड वाला ही फूड दें, जैसे कोई भी जूस हो गया वगैरह, ये सब दे के हम उनको डिहाइड्रेशन होने से बचा सकते हैं। सेकंड जो मेरा टॉपिक होता है वो होता है कि क्लॉथिंग। बच्चों को क्लॉथिंग का भी हमें बहुत ज़्यादा समर में ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि क्लॉथिंग भी एक बहुत अहम पॉइंट है बच्चों को समर में प्रिवेंट करने का। उसके लिए हम सबसे पहले हमें कॉटन के क्लॉथ्स यूज़ करने होते हैं बच्चों की पहनने के। अगर 6 मंथ से छोटे बच्चे हैं तो उनको पहनने के, उनके नीचे बिछाने का, उनके जो ब्लैंकेट देते हैं वो सब कुछ कॉटन का होना चाहिए। और अच्छे अगर बच्चे 6 मंथ से बड़े हैं तो हम उनको कॉटन के क्लॉथ्स पहनाना है। सेकेंड बात, हमें उनको लूज़ क्लॉथ्स पहनाने, बिल्कुल फिटिंग वाले क्लॉथ्स नहीं पहनाते, क्योंकि फिटिंग क्लॉथ्स पहनाने से जो भी हमारी स्वेटिंग होगी वो वापस स्किन पे टच होगी और वो सारा स्किन ऑब्जर्व कर लेती है, तो उससे हम बच्चों को इचिंग होने के या गमोरिया होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसलिए हमें बच्चों को हमेशा कॉटन के और लूज़ क्लॉथ्स पहनाना है। थर्ड पॉइंट ये है कि हमें बच्चों को लाइट से लाइट कलर यूज़ में लेने को बोलना और लाइट कलर के ही क्लॉथ उनको ऑफर करने हैं, डार्क कलर के बिल्कुल भी नहीं करने हैं, क्योंकि डार्क कलर के क्लॉथ जो होते हैं वो समर को या सनलाइट को ऑब्जर्व करते हैं, जिससे और ज़्यादा बॉडी में हीट बढ़ती है। कॉटन के लूज़ फिटिंग और लाइट कलर कपड़े पहनाने के साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें बच्चों को शूज़ या सॉक्स बच्चों को नहीं पहनाने हैं समर में। उनको हमें स्लीपर, क्रॉक्स या सैंडल्स, इस टाइप के जूते ही हमें बच्चों को ऑफ़र करने चाहिए। सेकंड ये है कि हमें बच्चों को जब भी हम धूप में बाहर लेकर जाएं उस समय कैप्स या हेड ज़रूर पहना है, उसके बिना बच्चे को बाहर नहीं लेकर जाएं। मोस्टली जब तक हमसे हो सकता है तब तक हमें बच्चों को सुबह 9 बजे के बाद या 10 बजे के बाद, जब तक धूप डलती नहीं है, 5 बजे से पहले हमें बच्चों को बिल्कुल भी नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि जो वो पूरा धूप का और सनलाइट का पीक टाइम होता है उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है। उस समय बच्चों को बाहर ले जाना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं होता है, क्योंकि इतने छोटे बच्चे इतनी ज़्यादा उनको सहन नहीं कर सकते हैं धूप, इसलिए उस समय हमें उनको नहीं ले जाना चाहिए। सेकंड सीरीज क्लॉथिंग की सीरीज़ के बाद में आता है कि हम बच्चों की स्किन की केयर कैसे कर सकते हैं। कुछ पेरेंट्स ये सोचते हैं कि अगर समर है तो समर्स में हम क्रीम्स या लोशन बच्चों के लिए यूज़ नहीं लेना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, या मसाज नहीं करनी चाहिए, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। बच्चों को हमें वही रूटीन फॉलो करवाना है, 2 टाइम्स हमें मसाज ज़रूर लेनी है। और समर में कोकोनट ऑयल बेस्ट रहता है, तो या कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल, इन दोनों ऑयल के मसाज कर सकते हैं। हैवी ऑयल नहीं लेके हमको भी कोल्ड ऑयल और थोड़ा हल्का ऑयल लेना चाहिए समर में हमेशा बच्चों के लिए यूज़ में। तो हम कोकोनट ऑयल बेस्ट ऑयल होता है, तो कोकोनट ऑयल से हम 2 टाइम मसाज दे सकते हैं, 2 टाइम बाथ दे सकते हैं। इसके साथ साथ जब भी हम बच्चों को एसी में रखें तो हमेशा फुल स्लीव्स के कपड़े पहनाएं, या फुल जंप सूट आता है वो पहना है, बॉडी सूट पहना है, शॉर्ट स्लीव्स कपड़े नहीं पहना है, क्योंकि बच्चे अक्सर ब्लैंकेट लेना पसंद नहीं करते हैं। तो फुल स्लीव्स के कपड़े उनको फुल स्लीव्स के कपड़ों से वो अच्छे से एसी से प्रिवेंट हो सकते हैं। और अगर कभी भी बच्चों को नहलाते हैं तो डायरेक्ट फ़ैन के नीचे या एसी के नीचे कभी भी नहलाएं, थोड़ी देर उनकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल होने दें, उसके बाद ही उनको फ़ैन या एसी के नीचे लेकर आएँ। थर्ड बात, हम जब भी एसी से बाहर कभी बच्चे को लेकर जा रहे हैं तो पहले थोड़ी देर पहले एसी को ऑफ़ करें, ताकि उनका टेम्परेचर बॉडी का नॉर्मल हो जाए, उसके बाद ही उनको बाहर लेकर जाएं, अदरवाइज़ उनको बाहर भी नहीं लेकर जाएं। फिर बात आती है स्किन केयर की। तो स्किन केयर में बच्चों को लोशन भी हमें डेली यूज़ करना है, लेकिन यही कि गर्मी में हमें वो वाले लोशन और क्रीम्स यूज़ करनी जो वाटर बेस हो। ऑयल बेस कोई भी प्रोडक्ट हमें यूज़ नहीं करना होता है, क्योंकि 2 टाइम ऑयलिंग हो जाती है बच्चे की मसाज से, तो स्किन का ऑयलिंग का प्रोसेस पूरा हो जाता है।
उसके बाद जो भी क्रीम या बॉडी लोशन यूज़ करें वो हमें हमेशा वाटर बेस करना है। थर्ड ये है कि जब भी बाहर लेके जाए बच्चे की पूरी बॉडी पे अच्छे से सनस्क्रीन अप्लाई करें, फेस टू टो पूरी सनस्क्रीन अप्लाई करें। ऐसा नहीं है कि जहाँ पे हमने कपड़े पहने हैं वहाँ पर सनस्क्रीन यूज़ लेने की ज़रूरत नहीं होती है। सनस्क्रीन हमें हर जगह पे यूज़, कपड़ों के अंदर से भी सन रेज जाती है और स्किन को हार्म कर सकती है, इसलिए हमें सनस्क्रीन अच्छे से अप्लाई करनी होती है। इसके बाद हमें ये भी ध्यान रखना है कि बच्चों को समर के अंदर रैशेज़ होने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं, इसलिए हमें बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम डायपर फ्री रखना है। हम उनको क्लॉथ में भी पहना सकते हैं या छोटे पजामे पहना सकते हैं जब वो क्रॉलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसमें अगर ज़्यादा ज़रूरत हो तो हम नाइट के टाइम उनको डायपर्स में रख सकते हैं। इसके अलावा डे टाइम में हमको बिल्कुल भी डायपर में नहीं रखना चाहिए। आजकल तो क्लॉथ नैपीज़ और क्लॉथ डायपर्स भी बहुत अच्छे से आने लगे हैं, हम उनको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डायपर्स का यूज़ बहुत कम करें। और जब भी डायपर का यूज़ करें तब उससे पहले, डायपर से पहले जो भी सेफ्टी रूल्स होते हैं वो ज़रूर अप्लाई करें, जैसे कोकोनट ऑयल या शिया बटर या जो भी रैश क्रीम होती है उसको अप्लाई करने के बाद ही बच्चे को सुखाने के बाद ही डायपर पहना है। उनके रैश होने का इंतज़ार बिल्कुल भी नहीं करें। इसके बाद हमें गर्मियों में जो भी बच्चों को हम स्किन केयर में जो भी प्रोडक्ट्स अप्लाई करते हैं वो कोई भी स्मेल वाले या कोई भी ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं होने चाहिए जिसमें से खुशबू आती है, क्योंकि खुशबू से मस्कीटोज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो इसलिए हमें बच्चों को मस्कीटोज़ से भी उनको बचाना होता है। तो सबसे ज़्यादा इस समय हम जब भी बच्चे सोए तब उनके ऊपर मस्कीटो नेट ज़रूर रखें, मस्कीटो नेट के अंदर ज़रूर रखें। और दिन के टाइम या शाम के टाइम में खिड़कियाँ वगैरह ज़्यादा ओपन नहीं रखें। जब शाम ढलने लग जाए उसके बाद खिड़कियाँ ओपन नहीं करें। मस्कीटोज़ बच्चों को सबसे ज़्यादा वाइट करते हैं। ऐसा बोला जाता है कि बच्चों का खून मीठा होता है, तो इस वजह से सबसे ज़्यादा मस्कीटोज़ वाइट करते हैं। तो उस समय इस बात का भी हमको पूरी तरह से ध्यान रखना है। मेरा एक लास्ट और फाइनल टिप ये है कि जब भी बच्चे पी करें तो हमें ये ध्यान रखना है कि बच्चों के पी अगर 5 या 6 टाइम से कम हो तो इसका मतलब हमें समझ में आ जाना चाहिए कि बच्चों को डिहाइड्रेशन हो रहा है, वो फीड लेना कम कर रहे हैं या फिर उन्होंने खाना पीना कम कर दिया है, तो इस वजह से उनको डिहाइड्रेशन हो सकता है। तो हमें उसको उनकी फीड को बढ़ाना है या उनके खाने में लिक्विड को बढ़ाना है और उनकी पी को हमें देखना है कि वो अच्छे से 8 से 15 बार यूरिन पास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। 8 से 15 बार से ज़्यादा करें तब भी चलेगा, लेकिन उससे कम 8 से कम पी करें तो हमें सोचने की ज़रूरत है कि बच्चे को डिहाइड्रेशन हो गया है। या हमें कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखाई दे जैसे फीवर आना, लूज मोशन होना, वॉमिटिंग होना, ये सब भी डिहाइड्रेशन के ही सिम्टम्स हैं। तो उस समय आप ज़रूर समझ जाइए कि बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है। तो आप उनकी डाइट में, फीड में ध्यान रखें और उन सबका केयर करना स्टार्ट करें। ओके मॉमीज़, अगर आपको ये टिप्स मेरे कुछ काम के लगे हों और यूज़फुल लगे हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को हिट कीजिएगा, जिससे आपको मेरे रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। बाय बाय।